हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, क्लास 8 T2 का चैप्टर है ये। ठीक है, इसकी पहली एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, इसकी सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे। यहाँ पे 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है द शेप ऑफ द टेबल टॉप ऑफ द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपीजियम। देखिए यहाँ पे टेबल जो है ये, इसकी जो शेप है वो ट्रेपीजियम की टाइप है। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया आपने निकालना है। इफ़ पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर, देखो 1 मीटर और 1.2 मीटर है पैरेलल साइड्स, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब जो हाइट है वो कितना है 0.8। ठीक है, ये गिवन है आपको फिगर में। तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सामा पैरेलल साइड्स यहाँ पे दी गई हैं 1/1 m और 1.2 m। तो आपने निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब मैं लिखूँगा a प्लस बी। पहली पैरेलल साइड को a मानेंगे और दूसरी पैरेलल साइड को, जो दूसरी पैरेलल साइड आपकी है उसको क्या मानेंगे? ये मैंने a माना और इसको मैंने b माना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 a प्लस बी, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये किसका फॉर्मूला है? ट्रेपीजियम का। सो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब 1 प्लस 1.2 इंटू हाइट कितनी है 0.8। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 देखो, इसको उड़ाएंगे तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 0.4, मतलब 1 प्लस 1.2, ठीक है, इंटू 0.4 बचा हमारे पास। तो इसको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 2.2 इंटू 0.4। सो 4 2s are 8, 4 2s are 8। अब यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा? 2 डिजिट के बाद, राइट से 2 डिजिट के बाद। तो 8 पॉइंट और पीछे कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो 22 इंटू 4, इसका अपान में 10, इसका भी अपान में 10, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो 4 2s are कितना आ गया 8, 4 2s are 8 डिवाइडेड बाई 100। इस 0 की जगह 8, इस 0 की जगह 8, इस 1 की जगह पॉइंट और पीछे कुछ नहीं तो 0.88 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 34। अब पीछे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना था, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको गिवन है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको गिवन है कितना? 34। अब लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 10। जो ए आपको गिवन है वो 10 दिया हुआ है यहाँ पे, और हाइट है 4। आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, मतलब आपको बी निकालना है। ठीक है, तो क्या एरिया किसके इक्वल होता है? 1/2 a प्लस बी, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इज इक्वल टू कितना दिया है? 34। ये एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू पता नहीं है तो ऐसे एज इट इज़ रहेगा, और एच की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 34। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, अब क्या होगा 10 प्लस बी, ठीक है, क्या है 10 प्लस बी इज इक्वल टू 34 अपान में कितना आ जाएगा 2। ये जो 2 यहाँ पे है ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में। इसको उड़ाओगे आप तो 3 1s are 3, 1 बच्चा यहाँ पे तो 14, 3 7s are 14। तो 10 प्लस बी इज़ इक्वल टू 17। सो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 को राइट हैंड साइड में लेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 17 माइनस 10। सो बी इज़ इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, सो अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, सो बी का वैल्यू आपको 7 मीटर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। The diagonal of the quadrilateral shaped field 20 meter and the perpendiculars drop on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter। देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने बना दी है। 24 मीटर यहाँ पे है डायगोनल। ठीक है, 24 मीटर क्या है? ये जो डायगोनल यहाँ पे दिख रहा है 24 मीटर। ऊपर वाले की हाइट है 13 और नीचे वाले की हाइट कितनी है? 8 मीटर। ठीक है, ये हाइट्स दी गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल को लिखेंगे हम A B C और ये है अगर नीचे D। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लिखेंगे एरिया ऑफ, पूरे फील्ड का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ABC का निकालना पड़ेगा एरिया और BDC का निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल जो निकालोगे वो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, नीचे वाली ट्राइंगल और ऊपर वाली ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस कितनी है 24 और हाइट कितनी है 13, 24 इंटू 13 प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस फिर से 24 और हाइट कितनी है 8। ठीक है, 24 इंटू 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 2, यहाँ पे करोगे तो 2 12 ठीक है 24। यहाँ पे आ गया 12 इंटू 13 प्लस करना है, यहाँ पे 2 1 2, 2 12 फिर से 24 आ जाएगा 12 प्लस 8। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 26 कैरी 2, 13 1 13 और 2 15, 156 प्लस 12 इंटू 8 करोगे 8 2 16 कैरी 1, 8 1 8 और 1 9, 96। तो इन दो को जब ऐड करोगे तो यू विल गेट द आंसर। 6 और 6 हो गया 12, 9 और 5 कितना हो गया 15, कैरी कितना 1, 9 और 1 10 और 5 15। ठीक है, कैरी फिर से कितना 1 और यहाँ पे आएगा 252 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फाइंड द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का एक डायगोनल आपको ये गिवन है, दूसरा डायगोनल ये गिवन है, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, D1 मल्टीप्लाई D2 मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल सेकेंड। तो 1/2 D1 आपके पास है 7.5 इंटू 12। ठीक है, सो 2 1 2, 2 6 12 और 7.5 इंटू 6, सो 6 5 30 कैरी 3, 6 7 42 और 3 45। तो 45.0 का मतलब कितना हो गया 45। ठीक है, 45.0 का मतलब कितना हो गया 45 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, एरिया फ्रॉम बस 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, फिर डिवाइड कर देना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। 3000 टाइल्स हैं विच आर रोम्बस शेप्ड। कौन सा शेप है रोम्बस शेप का। टाइल का जो शेप है वो मान लीजिए आप इस तरीके का शेप है रोम्बस का। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 और 30 डायगोनल्स इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। आपको बोला गया है कि एक टाइल जो है उसकी एक टाइल जो है वो उसका जो डायगोनल्स दिए हैं ये जो है वो ये 45 है। ठीक है, और दूसरा डायगोनल जो नीचे के लिए है वो है 30। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक टाइल का एरिया। जो एक टाइल का एरिया होगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से, क्योंकि आपके पास कितनी टाइल्स हैं 3000 टाइल्स आपके पास हैं। ठीक है, सो करेंगे क्या यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए टाइल। ए टाइल का मतलब एक टाइल का एरिया, क्योंकि रोम्बस की शक्ल की है तो क्या आ जाएगा 1/2 D1। D1 की वैल्यू कितनी 45 इंटू D2 की वैल्यू कितनी 30। सो 2 15 30। यहाँ पे आप कितना आएगा 15 इंटू 45। 15 इंटू 45 अगर आप करोगे तो 15 इंटू 45 कितना होता है 675 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। 3000 टाइल्स का एरिया कितना आ जाएगा, तो 3000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 675 को। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 2025 और 3 0 इसके साथ लगेंगे। ठीक है, अब लेकिन ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपको कॉस्ट किस में दी है मीटर स्क्वायर में। तो करेंगे क्या यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 1000 से आपको डिवाइड करना, ये 10,000 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है, अगर आपने मीटर स्क्वायर में जाना है 1 मीटर स्क्वायर जो होगा, मतलब देखो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो होता है 10,000 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ज़ीरो कैंसल, ये और ये कैंसल, ये कैंसल, और इस ज़ीरो की जगह क्या लगेगा पॉइंट। कितना आ जाएगा 202, मतलब 202.5 मीटर स्क्वायर एरिया हमारे पास है टोटल। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप लिखोगे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जब आप निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जो एरिया पूरा हमने निकाला है कितना 202.5, मतलब 202.5 इंटू रेट कितना है 4। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 810। इतने रुपीज़ हमें लगेंगे पूरे इतनी टाइल्स को वहाँ पे लगाने के लिए, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जो मोहन है वो ख़रीदना चाहता है ट्रेपीजियम शेप फील्ड। ये जो फील्ड है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना हुआ है फील्ड, इसको वो ख़रीदना चाहता है। तो यहाँ पे ये रोड है, ठीक है, रोड के साइड में इफ़ इट्स साइड अलॉन्ग द रिवर इज़ पैरेलल टू, इसकी जो साइड है रिवर की, मतलब ठीक है, इट्स साइड, इसकी जो साइड है अलॉन्ग द रिवर की तरफ, इज़ पैरेलल, वो पैरेलल है इसके, एंड टू पैरेलल है इसके, एंड ट्वाइस द साइड अलॉन्ग द रोड। सपोज़ करो रोड साइड की तरफ x है तो रिवर की तरफ कितनी होगी 2x। ये गिवन है हमें कि यहाँ के लिए अगर रिवर रोड साइड अगर x है और उसकी जो पैरेलल साइड है वो रिवर की तरफ है वो 2x है। ये देखो यहाँ से रिवर बना हुआ है, ठीक है ना। और ये जो हाइट यहाँ पे है ये आपको दिख नहीं रही, ये कितनी दी गई है 100, कितनी 100 दी गई है, ठीक है, इसको 100 दिया गया है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैसे करेंगे, आपको क्या निकालना, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ फील्ड आपको गिवन है, फील्ड का एरिया गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको गिवन है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलॉन्ग द रिवर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है आपको कितना 10500। अब अगर इसमें देखोगे तो ये किसके इक्वल होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब x + 2x इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 100, ठीक है, इज इक्वल टू 10500 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप करोगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 0 यहाँ से और ये 2 0 यहाँ से कैंसिल करेंगे हम। अब हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बचा x + 2x कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 105 इंटू 2, ठीक है, 105 इंटू 2। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो x इज़ इक्वल टू कितना करेंगे 2 5 * 10, कैरी 1 2 1 2, और अपान में कितना आ जाएगा ये 3, तो 3 1 3 3 7 21, और 1 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो x कितना है 70। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड अलॉन्ग द रिवर कितना आ जाएगा, अलॉन्ग द रिवर है 2x, दैट इज़ 2 × 70 आ जाएगा 140 मीटर, ठीक है, 140 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो है 10,500, लेकिन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड है हमारे पास x + 2x और हाइट हमारे पास कितनी है 100, और यहाँ पे ये 2 0 और ये 2 0 हम जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे x + 2x करोगे तो 3x बचेगा, और 105 ये डिवाइड में है तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके मल्टीप्लाई में। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 220/30। तो यहाँ पे क्या करोगे, जब 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 70 मीटर आ जाएगा। यह है रिवर अलॉन्ग द रोड, यहाँ पे जो आएगा वो 70 मीटर आएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे आया ये कितना आया 70, तो ये कितना होगा 2 × 70 दैट इज़ 140 मीटर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास देखिए यहाँ पे ऑक्टागन दिया गया है आपको, ऑक्टागनल सरफेस, ठीक है। ऑक्टागनल सरफेस का मतलब क्या होता है, जिसकी कितनी साइड्स होती हैं 8 साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, एक क्या बन रहा है रेक्टेंगल। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये सारी 5 है, रेगुलर का मतलब ये भी 5, ये भी 5, ये सारा 5 है,
बाहर से ये जो साइड्स हैं ये 5 हैं, ठीक है। रेगुलर फिगर कौन सी होती है, जिसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास बन रही है एक ट्रेपीजियम, आपके पास बन रहा है ये वाला, और एक ट्रेपीजियम बन रहा है आपके पास ऊपर वाला, और बीच में बन रहा है आपका रेक्टेंगल। ये जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम्स, एरिया ऑफ 2 ठीक है, 2 ट्रेपीजियम्स का जो एरिया यहाँ पे आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम्स इज इक्वल टू 2 इंटू ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगी, 5 + 11 इंटू हाइट क्या है 4, ठीक है। ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 11 कितना हो गया, 16 इंटू 4 कितना हो गया, 64 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, इन 2 ट्रेपीजियम्स को मिला के, ठीक है। किस ट्रेपीजियम को, इस ट्रेपीजियम को और इस ट्रेपीजियम का दोनों का एरिया, एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम्स आएगा 2 इंटू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया 5 + 11 इंटू हाइट कितनी है 4। 2 को यहाँ पे 2 को ये वाला 2 और ये वाला 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, सो 5 + 11 हो गया 16, और 4 को करोगे तो 64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब आप निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है आपके पास लेंथ है आपके पास कितनी 11, लेंथ 11 है और ब्रेड्थ कितना है 5, दैट इज इक्वल टू 55 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर ठीक है, तो 55 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना है 64 और 55, इसका मतलब टोटल एरिया जो होगा, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन का जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा 55 + 64, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 9, 5 और 4 9, 6 और 5 11, 119 मीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है आपके हो गए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।